Assalamualaikum students, we have exercise 17.1. Question number 1, write the following set in tabular form. Tabular form हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास tabular form होती है जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करके लिखते हैं. ठीक है. सेट 1 मौजूद है. A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3. यानी कि आपके पास जो 3 और 3 के दरमियान आने वाले जितने भी इंटीजर्स हैं उनको क्या करेंगे, हम उनको मेंशन करेंगे. तो मेंशन करते हैं A इज इक्वल्स टू, मेंशन है बिटवीन, इसका मतलब हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके सेंटर वाली वैल्यूज़ को लेंगे. तो आ जाते हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2. ठीक है. तो हमारे पास ये वाला सेट कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आ जाते हैं -2 से लेकर +2 तक. ठीक है. नंबर 2 पर आपके पास मौजूद है B इज इक्वल्स टू सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 11. सेट B इज इक्वल्स टू सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. ठीक है. तो कॉम्पोजिट नंबर्स में आपके पास आ जाएगा 4, 6, 8, 9 and 10. ठीक है. 1 is not a composite number, 2 is not a composite number, 3 is not a composite number, 5 is not a composite number and 7 is not a composite number. ठीक है. तो आपके पास ये वाला सेट कंप्लीट हो जाएगा. अब आपके पास सेट मौजूद है इन सेट बिल्डर फॉर्म. राइट. नंबर 3, C is equals to X such that X belongs to P and 5 is less than X and X is less than and equals to 13. यानी ऐसे प्राइम नंबर्स जो कि 5 से बड़े होंगे और 13 से लेस होंगे. ठीक है. तो हम आ जाते हैं ऐसे नंबर्स को देखने के लिए. हमारे पास 5 से ग्रेटर आ जाएगा 7. 7 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर्स आते हैं. 7 के बाद 8, 9, 10. These are not a prime numbers. Moving towards 11. So we will got 2 numbers only. Then we have number 4, that is D is equals to Y belongs to Y such that Y belongs to odd numbers. For all 7 is less than Y and Y is less than 17. ऐसे odd numbers जो 7 और 17 के between आ रहे हो. ठीक है. D is equals to, after 7 we have 9, 11, 13 एंड 15. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास मौजूद है पार्ट 5, दैट इज E इज इक्वल्स टू Z सच दैट Z बिलोंग्स टू रियल नंबर. फॉर ऑल Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121. अगर हम Z का रूट लेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, दैट इज 121 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11. सही है. तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी E इज इक्वल्स टू +11 एंड -11. पार्ट 6 हमारे पास मौजूद है F इज इक्वल्स टू P सच दैट P बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड P स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर को अगर हम सॉल्व करने लगेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, P स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, रूट लेंगे, इट मीन्स वी विल गॉट एन इमेजनरी नंबर. ठीक है. तो इमेजनरी नंबर कभी भी रेशनल नंबर्स में नहीं आते, दे आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब रेशनल नंबर में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आएगा. सो दिस विल बिकम आ नल सेट. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्टी ब्रैकेट्स और बाय 5. Question number 2, write the following sets in set builder form. Number 1, A is equals to set of all rational numbers between 5 and 6. ठीक है. रेशनल नंबर्स का सेट बनाना है. A is equals to X such that X belongs to, कौन से नंबर से बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर से, और रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं Q से. फॉर ऑल 5 इज लेस देन X एंड X इज लेस देन 6. यानी कि ऐसे रेशनल नंबर्स जो 5 और 6 के बिटवीन आ रहे हों. तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया.
अब बेसिकली सेट बी जो आपके पास मौजूद है वो सेट बी 1 2 3 4 6 12। अगर हम इन तमाम नंबर्स को नोटिस करें सो बेसिकली दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, यानी एक ऐसे नंबर्स जो 12 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसके सेट किस तरह बनेगा, एक्स सच दैट एक्स। अब ये बेसिकली किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करते, तो हम यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन मेंशन नहीं करेंगे। बस हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट मेंशन करनी है, इज आ डिवाइजर ऑफ 12। ठीक है, 12 को डिवाइड कर देंगे, इसलिए ये 12 के क्या है मौजूद है, डिवाइजर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज आ फैक्टर्स ऑफ 12। दोनों एक ही बात है। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। C इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन फॉर टिल 40। बेसिकली ये कौन से नंबर्स हैं, दीज ऑल आर दी इंटीजर्स। x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव में से कुछ भी मेंशन नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव भी मौजूद है और नेगेटिव भी मौजूद है। बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड कहाँ से कहाँ तक के इंटीजर्स मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं पॉजिटिव 40 से नेगेटिव 40 तक। ठीक है, तो हम मेंशन कर सकते हैं -40 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन +40। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास दोनों तरीके के नंबर्स मौजूद हैं, यानी -40 भी है और +40 भी है। तो हमने इसको किस तरह से मेंशन करना होगा, इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू के साथ। Now part number 4, that is d is equals to -4 -2 0 2 and 4। अगर हम इन नंबर्स को देखें सो बेसिकली दीज ऑल आर दी इवन नंबर्स। ठीक है, तो अब साइड कैसे आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू x such that x belongs to even numbers and now we have to mention the range। रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -4 is less than and equals to x and x is less than and equals to +4। ठीक है, ये वाले साइन हमारे पास कब आता है, जब आता है जब हमारे पास दोनों नंबर्स को भी इंक्लूड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मौजूद है हमारे पास, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है e इज इक्वल्स टू एक्स, e इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 एंड 25। अगर इन नंबर्स पे हम गौर करें सो बेसिकली दीज ऑल आर दी स्क्वायर नंबर्स, दीज ऑल आर द स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको किस तरह मेंशन करेंगे, ई इज़ अ सेट एक्स सच दैट एक्स। अब ये किसी सेट से बिलोंग नहीं कर रहे, तो हम किस तरह से लिखेंगे, इज़ आ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। नंबर्स को आप नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मौजूद है नंबर 6 पे, f इज इक्वल्स टू -1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन। इट मीन्स f इज अ सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये कौन से नंबर्स जा रहे हैं, ऑड नंबर्स जा रहे हैं। और ऑड नंबर्स अगर हम देखें तो ऑड नंबर्स कौन से हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ऑड के ऊपर हम मेंशन करेंगे माइनस। ठीक है, एंड कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, हमारे पास कोई रेंज मौजूद नहीं है। जब कोई रेंज मौजूद नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, x इज देन -1 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -1, यानी -1 से शुरू हो रहे हैं और इन्फिनिटी पे हैं, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल्स मेंशन करनी है। सही है, तो हम एग्जाम्पल्स मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। नंबर 1 ले लेते हैं, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ people lives more than 500 years। नंबर 2 ले लेते हैं, सेट ऑफ human lives without oxygen। नंबर 3 ले लेते हैं हम,
x such that x belongs to prime numbers for all x is less than 2। ठीक है, यानी कि ऐसा प्राइम नंबर, अब यहाँ पर ना प्राइम नंबर के ऊपर कोई भी साइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करें हम, तो ऐसा प्राइम नंबर जो 2 से लेस हो, तो ऐसा कोई भी प्राइम नंबर मौजूद नहीं है। ठीक है, सेट नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। सेट ऑफ मंथ्स हैविंग 35 days. Question number 4, we have classify the following as finite and infinite sets. Number 1 is set of Asian countries. Basically it is a finite set, क्योंकि हम mention कर सकते हैं। Set of all the medical universities, it is also a finite set. Set of all real numbers between 6 and 9, it is also a finite set। ठीक है, set of all even prime numbers, basically it is a infinite set, क्योंकि हम इसकी लिमिट नहीं बता सकते। Set of all odd numbers less than 5, it is a finite set। Right, after that moving towards question number 5. Question number 5 is that write an equivalent set, an improper subset and 3 proper subset of each of the following sets। ठीक है, पहला सेट हमारे पास मौजूद है P इज इक्वल्स टू AEIOU। इसके हमने क्या मेंशन करना है, इसका हमने इक्विवेलेंट सेट मेंशन करना है। इक्विवेलेंट सेट की हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। इक्विवेलेंट सेट कौन सा सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर क्वांटिटी सेम होती है लेकिन हमारे पास क्वालिटी सेम नहीं होती। हम बना लेते हैं सेट A इज इक्वल्स टू हाउ मैनी नंबर्स, हाउ मैनी वैल्यूज, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 हमारा सिंपल सेट बन गया इक्विवेलेंट सेट। अब आ जाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट पे। इम्प्रॉपर सबसेट बेसिकली वो सबसेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, अगर हम अपने सेट को देखें तो बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ अ वोवेल्स। तो हम मेंशन कर देते हैं अपनी मर्जी से सीक्वेंस लेके EAIOU। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम प्रॉपर सबसेट के ऊपर। प्रॉपर सबसेट्स में क्या आता है, प्रॉपर सबसेट्स में हम वो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं सुपर सेट के। ठीक है, सारे एलिमेंट्स नहीं होते उसमें। एक सबसेट हम बना लेते हैं A, एक बना लेते हैं E और एक बना लेते हैं हम O। ठीक है, हम यहाँ और भी सेट्स बना सकते हैं लेकिन हमारे पास कितना मेंशन है, वी हैव टू मेक 3 सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है x such that x belongs to integers and -2 is less than and equals to x and x is less than and equals to +2। ठीक है, अगर हम इस सेट को अपने टेबुलर फॉर्म में करें तो हमारे पास सेट आएगा -2 से लेकर 2 तक वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हमारे पास लेस देन एंड इक्वल्स टू का साइन मौजूद है। -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसके इक्विवेलेंट सेट को फॉर्म करेंगे। इक्विवेलेंट सेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमारे पास क्वालिटी सेम नहीं होती। तो हमने सेट ले लेते हैं यहाँ पर, सेट A इज इक्वल्स टू, यहाँ कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो हम अपनी मर्जी से मेंशन कर देते हैं यहाँ पर 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद आ जाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट इज बेसिकली अ एग्जैक्ट सेट ऑफ अ सुपर सेट। एग्जैक्ट सेट होता है इसमें, तो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली सेम -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, प्रॉपर सबसेट, अगेन प्रॉपर सबसेट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर सबसेट में कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं सुपर सेट के।
तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहला नल सेट, सेकेंड ले लेते हैं -2 और थर्ड ले लेते हैं -1, क्योंकि हमारे पास ओनली हमें मेंशन करने 3 सेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब मेंशन कर देते हैं एक सेट, सेट ए इज इक्वल्स टू x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स लिख आते हैं हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till इनफाइनाइट। अब मेंशन कर देते हैं 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3, यानी ऐसा नंबर जो 1 और 3 के बिटवीन आएगा। कौन सा नंबर होगा, वो 2। साइड हमने बनाया b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, हमारे पास ऐसे इंटीजर्स दैट इज -1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन +1। तो इन दोनों के दरमियान कौन सी वैल्यू आएगी, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट राइट अ पावर सेट फॉर द फॉलोइंग सेट। ठीक है, पावर सेट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 पावर n। 2 power n indicates that how many subsets will be formed from this set। ठीक है, n means number of elements, we have 3 number of elements, it means 2 power 3 is equals to 8। तो टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे हमारे टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम नल सेट, देन वी हैव टू टेक सिंगल एलिमेंट्स। कौन सा, पहले आ गया हमारे पास 5, देन 10, देन 15। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स डबल एलिमेंट्स, 5 10, देन 5 15, देन वी हैव 10 15। राइट, कॉम्बिनेशन बन गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, जिसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेट्स चेक कि कितने सबसेट्स बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बन गए। नाउ कवर इट इन अ सेट। नाउ दिस इज कंसीडर्ड एज द पावर सेट। हमने क्या क्या किया, तमाम सबसेट्स को एक सेट में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज कंसीडर्ड एज द पावर सेट। नाउ वी हैव पार्ट 2, दैट इज b is equals to x such that x belongs to integers and -1 is less than x and x is less than 4। ठीक है, ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं अपने पास टैबुलर फॉर्म में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे सेट में 1 से ग्रेटर वैल्यू है। इसका मतलब 0 1 2 एंड 3। सही, अगर इक्वालिटी होती तो हम -1 को भी कंसीडर करते और 4 को भी। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, फॉर्मूला, दैट इज 2 पावर n इज इक्वल्स टू 2 पावर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स, so it will equals to 16। starting from null set, then we have to take single elements 0 1 2 and 3, then we have to make double elements 0 1 0 2 0 3। after that 1 2 1 3, then 2 3। right, then we have to make the set of triple elements 0 1 2 0 1 3, then 0 2 3, then 1 2 3। ठीक है,
After completing the triple elements, set of triple elements, we have to make the last one, that is 0 1 2 3. ठीक है, 4 एलिमेंट्स का सेट बन गया. अब हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ठीक है, तो हमारे पास सेट्स क्या हो गए यहाँ पर, कंप्लीट हो गए. सो कवर इट विथ आ पावर सेट. Now question number 8 is that find a set which has only number 1 is 2 proper subset. एक ऐसा सेट फाइंड आउट करना है हमने जिसके अंदर 2 प्रॉपर सबसेट बन सके. ठीक है, तो 2 प्रॉपर सबसेट किसके बन सकते हैं. अच्छा जी, इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हम पहले थोड़ी सी टेक्निक देख लेते हैं. टेक्निक आपके पास ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा सेट मौजूद है, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे नल सेट को. ठीक है, अगर नल सेट मौजूद है तो नल सेट का मतलब क्या होता है, जब हम पावर सेट निकालते हैं 2 पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1. इसका मतलब अगर नल सेट की बात करें तो कितने सबसेट बनेंगे हमारे पास, ओनली 1 सेट बनेगा. सही है, और वो 1 सेट यानी अगर इसको मैं डिफाइन करूँ तो वो नल सेट का सबसेट किस तरीके से बनेगा, जो कि सेम क्या होगा, नल सेट जैसा ही होगा. इसका मतलब हमारे पास ये वाला सेट कौन सा सेट कहलाएगा, जो एग्जैक्टली सेम होते हैं वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट. ठीक है, जो एग्जैक्टली सेम होते हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं. तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो नल सेट है उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता, उसका जो सेट बनता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है. अगर मैं एक और कंडीशन ले लूँ जहाँ पर एलिमेंट आ जाए सिंगल एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं था, दूसरा यहाँ पर आ गया सिंगल एलिमेंट. इसमें हम पावर को चेक करते हैं. 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2. इसके 2 सबसेट्स बन सकते हैं, 1 नल सेट और सेकंड वो सेट जो कि ऑलरेडी सेम है किससे, अपने गिवन सेट से. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर सेट और ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है. तो यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो तो उसके कितने सेट बन सकते हैं, 2 सबसेट बन सकते हैं, जिसमें से एक प्रॉपर होगा दूसरा इम्प्रॉपर होगा. तीसरी कंडीशन हम ले लेते हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स हो. अगर 2 एलिमेंट्स होंगे इसका मतलब 2 पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4. इसके कितने सबसेट बनेंगे, 1 नल सेट, देन 1 देन 2 एंड देन 1 एंड 2. लास्ट वाला सेट तो हमारा हो गया इम्प्रॉपर. और यहाँ पर कितने सेट्स हो गए, यहाँ हो गए आपके पास 3 प्रॉपर सबसेट. ठीक है, इसका मतलब अगर हम अपने पास कंडीशन में देखें, हमारे पास कौन सी कंडीशन है, 2 प्रॉपर सबसेट. तो कोई ऐसी कंडीशन हमें नज़र नहीं आई जहाँ पर नल सेट हो या सिंगल सेट हो या फिर डबल एलिमेंट्स हो. तो भी हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन हमें नज़र नहीं आई जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बन सकें. ठीक है, तो हम इसको मेंशन कर देंगे नॉट पॉसिबल. ठीक है, फिर हमारे पास सिचुएशन नंबर 2 है 1 प्रॉपर सबसेट. ऐसा कौन सा सेट है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बन सकता है. तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 में दिख रहा है ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो. और अगर एक एलिमेंट वाला सेट होता है तो हम उसे कहते हैं यूनिट सेट या फिर सिंगलटन सेट. ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन है नो प्रॉपर सबसेट. एक ऐसा सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, दैट इज कंसीडर्ड एज दी नल सेट. क्योंकि नल सेट में हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट ही बनता है, प्रॉपर सबसेट नहीं बनता. तो हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे नल सेट. ठीक है, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 17.1 ख़त्म हो जाती है.